हाय दिस इज दीप बख्शी, आप सुन रहे हैं मुझे इंडियन फोक प्रोजेक्ट पे। जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके पास यूट्यूब होगा ना? हाँ। एक था राजा खोलो। हाँ। मैं आपको 5 साल पुराना मेरा गाना है वो सुनाऊंगा। हाँ। आप बता देना पेंसिल का भी फर्क है। ये हम इस शो पे पहली बार कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था शुभ की वो आई थी, टी शर्ट थी। एक चीज ना सर इतनी मैटर करती है, एक बच्चे का करियर खत्म भी हो सकता है, बच्चा भी खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हनी सिंह ना आया होता उस टाइम पे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं ये इसको एक करियर इस पे सोच भी सकता हूँ। कम बैक के लिए कह रहे हैं मेरे से रिलैक्स रहे, पापा को दे दे। मजे की बात है, सैटरडे के बाद इतनी चीजें कुछ नहीं आया, कम बैक आया जिसमें मेरा नाम दोबारा आया। पिंड विच बेबे बेबे कर दी हुंदी सी नी तू शहर आके बेबी बेबी कर दी रहंदी ये कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहंदी ये कुड़ी सैटरडे। मोदी जी की रैली निकल रही थी एंड मैं देख के हैरान था। उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने गलती कर दी भाई आवाज उठा के भी। बाकी जनता प्यार करती है। जनता में से एक अलग से वो अलग चीज है, वो भी हम विश करते हैं आपके लिए। अरे थैंक्स दादा, थैंक यू। शर्मा क्यों गल्ला लो रहा है ये। पीछे से जैसे ही आवाज आ गई प्रोड्यूसर की एक टांग कट जाएगी। फिर वो बोलेगा मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उदय भाई अच्छे आदमी हैं। पर ठीक भी करा के दी। पर ये अच्छे आदमी भी हैं। थैंक यू जी। पर्या आदित्य यार, थैंक्स ब्रो। थैंक यू ब्रो। सनी जी थैंक यू। क्या हम रोल कर रहे हैं? ऑल राइट। तो पाजी ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है। बढ़िया। अभी बातचीत में कुछ भी हो सकता है। आप मुझे कुछ कह सकते हैं, मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। सही। मैं कहूँगा नहीं, मैं पूछूंगा। है ना? सही। अगर आपको लगे कि मुझे जवाब नहीं देना सवाल है, सही। ठीक है, मैं सबसे ही पूछता हूँ दिन के समय काला चश्मा क्यों लगाते हो अगर म्यूजिशियन हो तो? नहीं अभी धूप पे था, उतार लेते हैं ऐसे ना। माय गॉड, काफी लेट हो गया समझने में कि हम धूप में नहीं है। ओह नशीली वैसे है। 90% लोग इसलिए करते हैं, हाँ। जो मेरा रीजन है। हाँ। पूरी रात हम लोगों ने करना है काम, अगर दिन का भी इंटरव्यू तो सबसे पहले चश्मा, डार्क सर्कल्स छुपाओ। ऊपर वाले ने जो सुरमा लगा रखा है। वो क्रीम ही लगाते हो आज, वो जो बहुत सारी लड़कियों की आती है अंडर आई क्रीम, वो वैसे आर्टिस्ट को लगाना है? नहीं मेरे। नहीं, आप नहीं लगाते? ना ना ना, बिग बॉस में जब गया था वहां पे शुरू किया था उन्होंने, स्पेशली कहा था लगाना है। हाँ। बट पूरी स्किन की MCVC होगी। इसको हम एडिट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही जाने देंगे, डिजिटल इंटरव्यू है। इट्स वेरी लेट टू इंट्रोड्यूस बट हाय, दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष है, जैसे कि आपको पता है। मेरे साथ इंदीप बख्शी हैं। ऐसे 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 जैसे बहुत फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल कैसे करेंगे? किद्दा पता लगना चाहिए था रैपर आया है। मैंने आजकल देखा है कि ये ना स्वैग आजकल मैं देख रहा हूँ लाइव जितने भी आ रहे हैं ना आजकल, पहले दिखते नहीं थे। अब क्या है कि देखना बनता भी है, तो कई शोज हैं अगर आप देख रहा हूँ ना आजकल वो स्वैग कैरी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता अंदर से क्या निकल रहा होता है बट स्वैग कैरी करना। हाँ, ये एक तो मैं कोई सीख रहा एक हूँ। आर्टिस्ट हाँ। जिसको फॉलो किया, उसका नाम ना भी लो, हाँ। उसको पूरा मैनरिज्म बताओ जो स्वैग कुछ ज्यादा ही दिखाता है। यार अभी ना आजकल जिनके साथ मेरा गाना आया था, हमारा बादशाह भाई, तो क्योंकि कहते हैं ना जब गाना बना था, जब एक चीज बनती है ना तो हम किचन में होते तो हमें पता हो कैसे बनी है, जब बन के बाहर आती है ना वो कुछ अलग होती है। तो इसलिए वो बड़ा क्लोजली मैंने वो देखा हुआ है। और अब जो है ना सही है, चलता है। करके बताओ एक बार कैसे होता है। नहीं कुछ नहीं, तो ना क्या, एक तो ना हर गाने में ना एक चीज देखने के लिए एक वो होगा शॉट। तो सही। मैंने नहीं कहा, इंदीप ने कहा। अरे मैंने कुछ गलत थोड़ा कहा, गाली थोड़ा दी, अच्छी बात है यार। मैं देख रहा हूँ, देखो इसका मतलब मैं देख रहा हूँ उसको। क्योंकि होता है कि अगर आप बात कर लो ना बाई चांस, तो ना नीचे ना एक भरमार चालू होती है कमेंटों की। भाई अगर तेरे हुआ तो फिर तू देखता क्यों इसको? भाई मैं देख रहा हूँ यार, मैं तो हर चीज देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा बिजनेस है, मेरा धंधा है, मैं देखूंगा तो उसी मार्केट में क्या क्या चल रहा है। कहानी क्या है? वाई आर इंदीप एंड बादशाह लाइक जिल्टेड लवर्स? ऐसे कि प्यार भी है प्यार नहीं भी है, ऐसा क्या कहानी क्या नहीं कहानी कुछ नहीं यार, पता क्या कि जब ये सैटरडे आया था ना, तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, है ना, पढ़ाई करी, पैसे जोड़े करे, तो कई चीज़ें थी मेरे पास जो एक लिखी हुई थी। मेरे को म्यूजिक नहीं आता था, बट शौक होता था लिखने का, जो जैसे दिल्ली के हर बच्चों को होता है। तो ऐसी एक गाना भी था फ्राइडे फ्राइडे, है ना, तो
तो सैटरडे वाज अ टॉपिक गाना है ना, पहला था कुड़ी ने लुधियाना में टप्पे से, तो एक प्रोजेक्ट था जो तैयार हुआ एंड मेरे को पर्सनली था कि मुझे हनी पाजी से कराना है, क्योंकि ना अगर हनी सिंह ना आया होता उस टाइम पे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं ये इसको एक करियर इस पे सोच भी सकता हूँ। अगर आप पहली वीडियो देखोगे ना मेरी तो वो एक ये नहीं दिख रहा कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक एक पेनी मेरी लगी उसमें, तो मुझे प्रॉपर बता दे धंधा बन सकता है और ये आजकल है, यहाँ पे भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हनी सिंह ने तोड़ दिए थे बात, गाना लेके गए हनी पाजी के पास, वो द हनी सिंह बन चुके थे, आइस लॉन्ज में शो होता है एंड पूरा ट्रूप था, सारे थे उसमें, लिल गोलू भी था, इक्का भी था शायद, बादशाह, ये माफी मुंडी का टाइम था। यप एग्जैक्टली। तो उनका शो चल रहा था, तो मैं वहाँ गया तो उनका एक मैनेजर था, मैंने कहा ऐसे ऐसे गाना मैंने, तो उस टाइम पे मुझे म्यूजिक नहीं आता था, तो एनरिके की बीट चलाई डिक्के 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 डिक्के, उस पर सुनाया मैंने। तो करके उन्होंने कहा पाजी क्यों पैसे पूछे कि आप सोच रहे कर रहे हो, आपको गाना गाना है ना, मैं आपको गाना बना के दूंगा, हनी पाजी करेंगे, उसमें आप गा लेना, जो उस टाइम पे ट्रेंड चल भी रहा था उनका फीचरिंग का। बट वो मुझे दूसरे वे में ले गए, क्योंकि मैं हनी को एज अ वैसे चाहता था, क्योंकि मेंटोर है, मैं उसको देखता हूँ है ना, पर मेरे को सिंगर नहीं बनना था, मेरे को चीज़ निकालनी थी। देन आई मेड बादशाह, तो मुझे उस टाइम बादशाह नहीं पता था कि तो ये फिर नहीं हुआ, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ ही बदल गई ना, क्योंकि मैं हनी से भी नहीं मिल पाया, उनका मैनेजर कह रहा है कि वो सीन ही नहीं समझ आया, उनको गाने ही नहीं समझ आया। इन शॉर्ट ये सामने बैठे पीछे मेरे कैमरे के पीछे जिससे मुझे बादशाह से मिलवाया, तो अच्छा। किसी कॉमन थ्रू, तो मैंने इससे पूछा हु इज बादशाह, मैं जानता ही नहीं, फिर ना कभी गाना आया था एंड तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे है एंड ही क्लेम्स कि वो गाने बादशाह के लिखे हैं करे हैं ये वो। उस टाइम ना एक हल्की सी हवा चल पड़ी थी ये वाली जब मेरे पास आई, मैं चल हार्डली मैटर नो, अपने को तो गाना चाहिए, वैसा म्यूजिक चाहिए जो हनी पाजी का बजता है ना अर्बन, वो चाहिए, क्योंकि मैं चंडीगढ़ घुमाया हर जगह, मुझे पता ही नहीं था कहाँ म्यूजिक बनेगा वैसा। तो जी मिले हम करे, डिस्कस हुआ कि ऐसे ऐसे गाना करना है, हाउस म्यूजिक ही करना है, देसी नहीं करना, क्योंकि वो देसी की बात चल रही थी। मैं कहा नहीं देसी करना, अर्बन ही करना है। एंड कर कुरा के मेरे पास ट्रैक आता है तैयार होकर, एक डमी सैटरडे का, एंड मैं सुनता हूँ। तो इनिशियली तो हम हंसे भी थे बड़ा, जो कंपोजिशन चेंज कर दी थी उन्होंने कि ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, वो देसी वाला कुछ हो गया था। तो कर कुरा के बट एक चीज़ बनी, प्रोजेक्ट आया, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, जो उसमें स्टार्टिंग लीड आ रही है वो एक हाउस म्यूजिक प्रॉपर था, पता लग रहा था मैच्योर बंदे ने बनाया। गाना निकाला, वीडियो करी, सब बड़ा करा, रिलीज हुआ गाना, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे प्रमोशंस थी कुछ थी, इनिशियली 2 महीने तक लोगों तक गाना ही नहीं पहुंचा था, और हनी सिंह का गाना बज रहा है, कहाँ लोग हमारा पहचानेंगे। तो कहते हैं ना कि पूरा दिन रात मैं कोठियों में आंटियों से लड़ रहा हूँ, आंटी बनवा दी अलमीरा, आंटी किचन हो गई, अच्छा पल्ले बदलवा देता हूँ कि रात को भैया जी पेमेंट आनी है, नहीं मानेंगे, पेमेंट नहीं देंगे उनके पति लोग, वहां करके यहाँ लगाई जा रहा हूँ पैसे। एक टाइम तो ऐसा था कि यहाँ से उठा के यहाँ प्रमोशन, कि लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो तभी तो डिसाइड करेंगे ना अच्छा है नहीं अच्छा। फिर जब गाना आया ना दादा, वहां से चीजें बदलनी शुरू, जब गाना हिट होना शुरू हुआ, मेरी एल्बम पे काम चल रहा था कि हिंदी बख्शी गाना तो नहीं, एंड जिसमें 3-4 गाने मेरे, जो पंजाबी बादशाह इज वेरी गुड राइटर, मतलब पंजाबी बहुत सुंदर लिखता है, मुझे बड़ी पसंद है, 2-3 वो गाने, एल्बम बनाएंगे हिंदी की, एंड काम शुरू हो गया, जिसमें गाने बनने चालू हो गए, एंड पेमेंट जो होती थी, क्योंकि आई हैव टू पे म्यूजिक, कोई गराज, मैं भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, मैंने दिए जो भी फीस थी, मास्टरिंग ये वो करेंगे जी, एडवांस दिया, 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 7, बादशाह जी फोन नहीं उठा रहे, गायब, सब कुछ ही गायब, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊंगा है ना, कि चीज़ मिडल में बंद होगी। देन आई मेट रफ्तार, मिला मुझे एक दिन की पाजी, वो मेरी बात हुई थी कि इनफैक्ट जो एडवांस भी गया था तो वो रफ्तार ही लेने आया था, तब मुझे पता लगा ये अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर रफ्तार ने उस टाइम का पाजी आई विल डू इट, मुझे भी म्यूजिक आता है थोड़ा बहुत, एंड ही यूज्ड टू सिट ऑन लैपटॉप मेरे साथ, हम लोग शिमला बैठे हैं, नैनीताल बैठे हैं, लूप्स लगा रहे हैं, म्यूजिक जितना उसको, आई रियली रिस्पेक्ट, उसने जितना आता था उसने किया, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। ये बाद में पता लगा मेरे घर के थोड़े सामने रोहिणी है, वहाँ पे सचित नाम का लड़का जिसने पूरा सैटरडे का म्यूजिक किया है। ये कौन से, ये मेक माई ट्रिप इधर उधर चल रही है, ये तो घर के सामने ही है, इधर के सामने लड़का, उसके बाद में मिला, मैं कहा भाई तूने, एंड मैंने जब गाने सुने सारे उसने किए थे, उन लोगों को पता ही नहीं हुई सचित, हुई जिंदगी बख्शी, मतलब पीछे का पता ही नहीं लोगों को। एंड उसके बाद एल्बम आती है मेरी, जिसमें गाने थे डोंट लुक एट मी, मैडम जी, जितनी तोड़ फोड़ करके बना सके, क्योंकि एक होता ना कि टाइम जा रहा है कंपनी के साथ, मुझे देना है, कुछ भी दे दो यार, कि उस टाइम पे आपके पास चॉइस नहीं है। पहले क्या होता, जो मैंने लिखा हुआ उस पे म्यूजिक बनता था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास लूप्स हैं उसी पे जो जो हमने बना दिया, ये कॉम्पोजिशन यही जा रही है ना, यही शोर बजा हुआ है, हमने तैयार करी,
एंड उसके बाद मैं देखता हूँ गाना आता है, फ़ोन आते हैं, काला चश्मा भी आ गया, उसमें गाने का रैप सुना, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तो आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे बच्चू। मैं कहा यार ये क्या सीन है। वो 3 साल पहले 4 साल पहले इनफैक्ट मेरी ऑलरेडी एल्बम में रिलीज है यही रैप, मेरा गाना, मेरा नीचे राइटर वाइटर सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैंने किया। क्योंकि इनिशियली पहले किसी आस्था ने गाया था, आस्था को जो साथ परफॉर्म करती है, तो उन्होंने गाया था कि मैं लाई अपनी, वो रफ्तार ने लिखा था, मैं लाई अपनी होंडा मैनू ना दिखा तू ऑडी, तो ऐसे करके लिखा था। एंड बादशाह केम, क्योंकि इनिशियली पहले लड़का था, फिर लड़की हुई, फिर बादशाह केम, वहाँ पे मुझे मिला बादशाह, है ना। कहता यार इसका रैप मैं करूँगा। मैं कहा ओके नो वरीज, आ जाओ कर लो, क्योंकि रैप तो मैं ऑलरेडी नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो गाना निकलता है, मैं देखता हूँ कोई क्रेडिट नहीं, कंपनी ने मुझसे पूछा नहीं, लिरिसिस्ट में नाम नहीं, वोकल छोड़ो, वजूद ही नहीं इंदी बख्शी का, और वो ट्रैक पूरा काला चश्मा में वही चीज ऐड ऑन थी। आप छोटी सी चीज बताओ भाई, आपका बॉलीवुड में एंट्री हुई, आपको एक दूसरी इतनी बड़ी मूवी मिल रही है, आप राइटर हो, आप क्या करोगे, मैं आज फ्रेश अपना बेस्ट दूंगा, मेरे को दूसरा चांस मिला, क्यों 3 साल पुराना उठा हुआ ही लगाया गया, क्रेडिट्स नहीं दिए गए। इतनी बार मैंने बोला, उसके बाद जैसे ही मैंने, आज हम भाई बैठे इंटरव्यू दिए, क्योंकि आज वो वहाँ पे लिखा आ गया हिंदी बख्शी, इंस्टाग्राम पे भी, हर इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिए कि काला चश्मा मेरा है। भाई ऐसी ऐसी जगह से केस आए मेरे पे, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसी बातों पे भी केस चलते हैं, कि भैया ना कि आपने मानहानि हो गई, ये हो गया कि नाम ले लिया, कर लिया मेरे। केस तो आप भी कर सकते थे सर। मेरे पे डालने से पहले मेरे पे केस था ऑलरेडी, और जिसको अपनी चीज को प्रूव करने के लिए एक ऐसी कंपनी से केस था कि मेरे हाथ जुड़ गए थे भाई, डेली डेली डेली। हुआ क्या था कि वहाँ एक कंपनी के थ्रू केस डाला गया था मुझ आर्टिस्ट पे, मुझे तो हर जगह प्रेजेंट है, मैं क्या करूं, क्या प्रूफ करना है, ये रही मेल। अभी तो पहली चीज उल्टी चीज हो गई है, मैं इससे पहले केस डालता, मेरे पे डाल दिया कि मैंने ये इंटरव्यू पे बोल दिया, एंड इट टुक टाइम, ना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई कंपनी गाना रिलीज करने को तैयार नहीं, केस डाला हुआ है सर आप पे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, डेट्स कंपनी के बंदे ही नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा। मतलब ऐसा प्ले हुआ कि उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने गलती कर दी भाई, आवाज उठा के भी। बट डिड यू हैव अ चैट विद बादशाह वन आई ऑन वन? ट्राइड अ लॉट भाई। इनफैक्ट मेरे अभी भी, मैं फोन दिखाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पे, अगर मैं खोलूंगा ना, शायद एक लास्ट 1 साल पहले भी मैसेज गया होगा कि भाई क्या हो रहा है, प्लीज एक बार मिल तो लो, क्यों हो रहा है, कैसे है, क्या है। बट वो हुआ नहीं। कहते ना जब बंदा चल रहा होता है ना, उस टाइम आई हैव सीन हिम, कहाँ से आया एंड कहाँ उस टाइम अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो Isn't this the same kind of story that Badshah has mentioned about Honey? एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली इसी किस्म का, मतलब मैंने घर से पैसे मांगे और लगा दिए, एंड देन ये वैसा नहीं है कि वही डेजा वू टाइप का है? आपको एक चीज बताऊं, बड़ी चीज बताऊं आपको एक, अगर व्यूअर्स भी देखेंगे, आप ना अभी हफ्ते पहले, बहुत बड़ी चीज था रहा हूँ, हफ्ते पहले एक ट्रेलर आया है, एक था राजा, सुना आपने? हाँ ये हमारा इंटरव्यू टाइम तो है ना हमारे हाँ, पास, ऐसा आराम से दसल लो। आपके पास यूट्यूब होगा ना। हाँ एक था राजा खोलो, हाँ मैं आपको 5 साल पुराना मेरा गाना है वो सुनाऊंगा, हाँ आप बता देना पेंसिल का भी फर्क है। अब मेरे को 3 दिन हो गए कंपनी में बोल बोल के सर, अब तो शाहरुख खान जी गा रहे हैं मेरे म्यूजिक पे, हाँ कह रहे हैं कि अपना यार वो यूट्यूब के लॉगरिदम नहीं पकड़ा, तो लगता कोई ना कोई सिस्टम हुआ होगा। मेरे यूट्यूब वाले पार्ट से वो पार्ट काट दिया गया है, हाँ। बट स्पॉटिफाई से काट नहीं सकते। अब अभी प्ले करूंगा, अभी सुनाता हूँ आपको, एंड यू विल बी शॉक्ड। चला लो आप, लेट्स डू दिस, मजा आ जाएगा। चलो आज हो जाए दूध पानी का पानी। आप चलाओ एक था राजा। एक था राजा। आप अपने फोन पे करना सब हाँ कुछ, जी, ठीक है जी। हाँ जी। स्पॉटिफाई है ना आपके पास भी? जी बिल्कुल। एड्स बहुत आते हैं, मैंने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली। कोई चक्कर ही नहीं सर, ये इतनी बड़ी चीज सुना रहा हूँ आपको, आप खुद हिल जाओगे, छोटी बात नहीं। ऑलराइट, एक था राजा, जो ट्रेलर है जिसमें शाहरुख खान जी, दिस वन, नो मेन ट्रेलर बाबा, एक था राजा मेन ट्रेलर, जिसमें लोग कह रहे हैं सबसे बड़ी फीचरिंग हुई है, एंड दैट टू शाहरुख खान सर। सो दिस इज द ट्रेलर। हाँ, याद रखना क्या बजना है, प्रॉपर म्यूजिक पूरा सुनना। ताकत आसमान में नहीं जमीन पर होती है, और ये ताकत उसी को मिलती है जो झुककर उसे उठाना जानता है। इसको पॉज करो, स्पॉटिफाई खोलो, लगती तू बेस्ट हिंदी बख्शी डालो, जी म्यूजिक से निकला हुआ है।
ये हम इस शो पे पहली बार कर रहे हैं। ईयर भी चेक करना, फैक्ट चेकिंग। लाइव यार सामने देख लो आप। प्ले करो। मेरे ख्याल से सारे सुन रहे होंगे। अब मैं कहाँ लेके जाऊं? कंपनी फोन नहीं अब उठा रहे, दूसरे नहीं उठा रहे, कोई नहीं उठा रहा। दोबारा प्ले कर दो। ये 2017 का गाना है। आपने खुद ईयर पढ़ा? 2017 का गाना अब आप है। दोबारा वीडियो चलाओ, दोबारा चलाओ। एंड एक और चीज मैं क्लेम करता हूँ, म्यूजिशियन जितने अगर बाई चांस देख रहे होंगे ना, जितने भी, तो यूजुअली म्यूजिशियन क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो लोगों की ना कई बार म्यूजिक सेम होता है। मैं क्लेम करता हूँ ये मैंने अपने हाथ से मिडी से बजाया है, कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी से साउंड निकाली है और ये प्रोजेक्ट में डाला है, तो ये लूप भी नहीं है, एग्जैक्ट साउंड एग्जैक्ट म्यूजिक है सर। अब मैं कहाँ जाऊँ? यार कुछ चीजों पे ऐसा होता है ना कि आपको पता अभी है कि इस पे क्या रिएक्ट करें। अब मैं क्या करूँ ना, मतलब कहाँ जाऊँ, कोर्ट पे चला जाऊँ? मैंने फोन किया तो कह रहे हैं सर अपना यूट्यूब ने ऑटोमेटिक उतारा नहीं, नीचे क्लेम ऑटोमेटिक आजकल आ जाता है। अरे मेरी बात तो सुनो, स्पॉटिफाई पे पूरा डला हुआ ऑडियो, वो यूट्यूब पे उसने डाला है प्रॉपर अभी। एंड ये देखो चीजें आप। एंड डोंट यू थिंक कि देयर इज अ, देखिए पता है कि लीगल रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन यू कैन ऑलवेज टेक द लीगल राउट। सर मैंने पिछला लिया ना, क्या किया, 5 साल खराब किए अपने करियर के। इंदीप बख्शी का वजूद खत्म हो गया था, किसी को पता भी नहीं होगा कि सैटरडे काला चश्मा। आज काला चश्मा में नाम आया, अच्छा लगता है, बट आपको भी पता है कि आधे लोगों को क्या 90% को बोलो काला चश्मा तो बादशाह है। आज मेरे म्यूजिक पे शाहरुख खान सर आवाज दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा खुश हूँ उदास हूँ। लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेलर आप निकाल रहे हो, लाइफ की सबसे बड़ी मूवी करी, उसमें मेरा रैप ऑलरेडी आपको पता है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप देख रहे होगे, सबको पता अगर वहां पे चल रहा है। दोबारा जवाब नहीं देना एक बंदे को, इतना मेंटली दोबारा परेशान कर दो, उसको पता कुछ कर नहीं पाएगा, टॉर्चर है इसके लिए, मेंटली कर दो। क्यों करेगा कोई इंसान, आप बताओ ना क्यों करेगा? तो आप किसी लेबल के साथ हैं वो तो आपको सपोर्ट करेगा, या यू कैन गो टू एन आर्टिस्ट और अ लेबल, ईदर वेज, राइट? आर्टिस्ट आप कह रहे हो कि जवाब नहीं दे रहा। कैसे जवाब देगा? एंड कंपनी वाले क्यों पढ़ेंगे इस चीज पे? वो तो कह रहे हैं स्पाइडर है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। काला चश्मा के टाइम पे क्या होता है, रियली अप्रिशिएट जी म्यूजिक कंपनी, उस टाइम पे अनुराग बेदी जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने एकदम समझी चीज़, उनको मेल मूल करी, तो उन्होंने नाम डाल दिए। बट वही है कि कहते हैं ना, एक टाइम पे आके बंदा कहता है यार अगर होगा तो देख लियो अपना, वहाँ तक भी पहुँचना एक टाइम पे मुश्किल होता है। 6 साल आई वॉज आउट, मुझे भी नहीं पता कि वो पुराने लिंक है भी जी म्यूजिक के नहीं है, किसको फ़ोन नंबर भी ऑफ हैं सबके। तो 6 साल तक क्या कर रहे हो? 6 साल दादा सच बताऊं तो मेरे लाइफ के ऐसा पार्ट था कि जितना खुश म्यूज़िक, क्योंकि आर्किटेक्ट बना, सक्सेस पाली, अच्छा काम किया, म्यूज़िक आया, पहला गाना इतना बड़ा हिट हो गया, बट वो एकदम सब जब यूं आ गया ना, चाहता हूँ रिलीज करना, रिलीज नहीं कर सकता, शोज करना चाहता हूँ, परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, ये कब तक नहीं कर सकते? ये जब तक आप पे केस चल रहा होता, कैसे कोई तब तक आप नहीं कर सकते। नहीं आप तो हाउ आर यू डूइंग द म्यूजिक देन इन दैट केस? नहीं, उस टाइम पे मैंने क्या किया, जो पुरानी कमिटमेंट थी उसको पूरा किया, उसके बाद म्यूजिक सीखा, निकाला ही, कुछ किया ही नहीं मैंने। शोज कहाँ किए उस दौरान? तो मैसेजेस दिखाओगे आप जो आपने बादशाह को किए इंस्टा? हाँ वो भी होंगे, दिखाइए। मेरा वो कोई भी फोन दे दे, मेरा ये वाला दियो, फ्लिप वाला, ये फ्लिप बाबू। एक तो ये फोल्ड दे दे। क्या म्यूजिशियन हो, बैटिंग वेटिंग कर रहे हो, कितने फोन लेके क्यों चलते हो, कैसे हैंडल होते हैं? एक मेरा फोन है जिसपे मैं लिखता हूँ, हाँ। एक है जिसपे पोर्ट्रेट मोड वीडियो बड़ी अच्छी आती है जिसपे बन रही है, और ये मेरा सबसे पुराना फोन और जेब में अच्छा इसलिए इतनी जेब बैग कैरी करता हूँ मैं साथ में। चलो जी ये भी देखिए यार, इंटरेस्टिंग नहीं हो गया दादा? है ना, ऐसे आज तक ऐसे इंटरव्यू तीन फोन लेके आदमी चल रहा है, चश्मा उतार नहीं रहा है, बॉडी बना के रखा है और कहता है मैं आर्किटेक्ट हूँ और म्यूजिशियन भी हूँ। चल क्या रहा है माय डियर? फ्लाइट मोड पे तो ऑन हो रहा है, रुको। वाईफाई यहाँ पे बैठे हुए दियो, चला भाई इनकी आंखों के नीचे काला होगा क्योंकि काम कर रहे थे, तूने क्यों लगाया है? अरे ये कॉपी करना तो छोड़, डीप बात है। दियो वाईफाई यार। जब हम बात कर ही रहे हैं तो इन द मीनवाइल मेरी प्रोड्यूसर कह रही है कि हाय आई एम इंदीप बख्शी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडी एंड फोक प्रोजेक्ट, सब्सक्राइब द चैनल। हाय दिस इज इंदीप बख्शी, आप सुन रहे हैं मुझे इंडी एंड फोक प्रोजेक्ट पे, जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे भी लाइक करना। आपको तो करते हैं तभी तो क्या चल रहा है। हाँ, जुलाई 22 2000 में, अभी तो नहीं लिख सकता। पढ़ो। हाय भाई, इंदीप दिस साइड, कैन वी टॉक भाई इफ पॉसिबल? हमेशा लॉयर ने ही बात की है, नेवर डिड, वी नेवर डिड।
क्या हम कैमरे में दिखा सकते हैं? सर दिखाओ आप, कुछ झूठ ना है भाई। जूम कर लेंगे कैमरा पर्सन? ये परेशान जो बंदा होता है ना सिर्फ वही करता है, पता है कहाँ जाऊँ, डायरेक्ट मैसेज किया, वेरीफाइड पेज है, क्राउन बना ऊपर कि क्लियर तो कर ले भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। हो सकता है तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा हो भाई, हो सकता है कोई चीज ऐसी हो गई हो सकता है कोई दिमाग खराब कर दिया हो किसी ने, चीजें बोल के बात तो कर लो ना क्लियर। और कुछ सर। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद हनी? हनी आपको दिखाते हैं कोई चीज। मैंने ना हमेशा आप मेरा इंटरनेट पे यूट्यूब पे पुराने से पुराना इंटरव्यू भी देख लोगे ना, चाहे मेरा ये हुड बन गया था, परमानेंट लिखते थे बादशाह रफ्तार मेरे साथ है, मैंने आज तक हनी के खिलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि बातें इनकी थी। एंड इन्होंने कई बार एक दो बारी ना, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी है तो होता ना कि अपनी हुड तो ये है, तू उधर क्यों तारीफ कर रहा है, वो क्यों तेरा वो है, आज तक नहीं। हनी को मैंने स्टार्टिंग से रिस्पेक्ट किया एंड इनिशियली मैंने एक दो इंटरव्यू पे मैंने इनफैक्ट पतलो गाना, मैं जिंदा हूँ गाना, मैं ना स्टार्टिंग से अपने गाने हनी को जरूर भेजा करता था, कभी तो देखेगा कभी तो चेक करेगा, है ना। एंड रिसेंटली मुझे रिप्लाई आने लगे कि इंदीप बख्शी तो पता लग गया होगा भाई को भी। एंड क्योंकि एक इंटरव्यू मेरा इनिशियल आया था जिसमें पूछा था कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कम बैक वाली, मैं कहा आई स्वेयर हनी सिंह से यार, मतलब वो वहाँ है मैं कहीं था यार, मैं अपनी लाइफ को इतना बड़ा सोचूं मैं से ऐसा हो गया, वो देखना है यार, यहाँ तो ठीक हो गया ना, नाम आगे चल बढ़े आगे। एंड उन्होंने इतनी बढ़िया लाइन लिखी, मेरा नया गाना मैंने भेजा, मैंने कहा ये पतलो गाना है, उन्होंने कहा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं सुनता हूँ, रात को दोबारा सुन के मैसेज किया एंड गाइड किया यार इंदीप मेरे छोटे वीर, इसमें ना लो वोकल ज्यादा इंटरनेशनल रख रही है, वो रखा कर रादर देन पेंडू स्टाइल, तेरा स्टाइल वो है। तो यार कौन करता है उसको, क्या है इंदीप बख्शी से, क्या है हनी सिंह को इंदीप बख्शी। हनी के साथ कोलैब आएगा? 100% ज़्यादा वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा एंड आई नो आज नहीं तो कल आना ही आना है। हाँ मैंने डेफिनेटली करी है, क्यों नहीं करूँगा पाजी, करेंगे डेफिनेटली, वो भी क्यों मना करेंगे यार। तो इनफैक्ट अभी रिसेंटली ना एक नई चीज़ शुरू हुई मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पे, आप मेरे कोई भी कमेंट खोलो, देयर इज अ योयो आर्मी हु वांट्स इंदीप बख्शी फीचरिंग योयो। तो डेफिनेटली दैट गोना बी माय ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं झूठ बोलूँगा अच्छा नहीं यार, दैट गोना बी माय ड्रीम प्रोजेक्ट। अभी 2 रील्स वायरल हुई हैं, एक बादशाह की जहाँ पे वो कह रहे हैं कि तेरे पापा का कमबैक करा दूं, कागज कलम दे दे, और उस पे हनी ने रिप्लाई किया, वी सीन दोस वायरल वीडियोस। मैंने देखी, पता मुझे अंदर से एक चीज बड़ी अच्छी लगी, है ना, कम बैक के लिए कह रहे हैं मेरे से रिलैक्स रहे, पापा को दे दे। मजे की बात है, सैटरडे के बाद इतनी चीजें कुछ नहीं आया, कम बैक आया जिसमें मेरा नाम दोबारा आया, उसके दौरान इतनी चीजें आई, दोबारा लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेलर निकाला शाहरुख खान जी को लेके, फिर मेरा नाम आया। तो सपोर्ट तो तू ले रहा है भाई, उसको क्या जरूरत है यार, नहीं तो वो कुछ भी बोल दे तेरे को आगे, वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा, वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा, जरूरत भी नहीं ना, उसने पहले भी किया था, एक बार ही किया था, ये लाइमलाइट में आया, उसको चीज समझ आ गई, ये चीज करनी है, फायदा भी नहीं। आर्किटेक्ट की जिंदगी में सबसे ज्यादा कलेश क्या है? सबसे बड़ा क्लेश पता क्या है कि मैं ना इंटीरियर वगैरह जब करता था ना, एलिवेशन वगैरह, तो इनिशियली जब वो धंधे का काम होता है तब तो पति लोग आते हैं, है ना, एंड में वो लेडीज को छोड़ देते हैं, है ना, आंटी एंड ऑल, नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन नहीं सर, मेरे धंधे में क्या होता था उस टाइम पे कि उनको ना सेटिस्फाई करना, उन्होंने एक चीज मांगी है ना, लगने के बाद उनको किसी फ्रेंड ने बोल दिया इस पे तो हल्दी, जैसे व्हाइट स्लैब का मार्बल का आपने देखा वो ट्रेंड आया, उस टाइम व्हाइट मार्बल उन्होंने खुद दिखाई है पिक्चर लगाने के बाद, पर एक गल दसो मेरी फ्रेंड कह रही सी हल्दी ते साफ नहीं होंदी, अब मैं क्या मतलब, मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना, क्या जवाब है वहां, मैं अंकल को देखो बेटे तू काला कर दे। तो उस टाइम पे जो वो होता था ना, सेटिस्फाई करना कस्टमर को, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस, ये मैंने स्टार्टिंग से सीखा है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। पैसे पीटे उसमें बहुत बहुत, मतलब कि मैंने 1 साल धक्के भी खाए हैं, मतलब मेट्रोज पे जाता था मैं, सुबह रजौरी पहुंचता था, 3D मॉडलिंग सीखता था, यहाँ ऑटोकैड ज्वाइन कर लिया साथ ही साथ कि मेरे को 3D डिजाइनिंग ऑटोकैड साथ साथ सीख लूँ, तो पैरेलल कोर्स किया मैंने, उसके DLF जाता था, फ्री में प्रोजेक्ट करता था DLF के, डोंट पे मी, मैं ये विला आपका फ्री में डिजाइन करूंगा, आपने POP कराना है, लक्कड़ लगानी है, मेरे डिजाइनिंग कराओ, सुपरवाइज भी करता था। तो मुझे पहला ऑर्डर ही 10 विला का आया था, मुझे पहला मिला था उस टाइम पे 10 लाख ईच विला के अकॉर्डिंग, ऐसा मुझे कुछ आया था। किस साल की बात है ये 2012 से पहले हो गया, सैटरडे से 3 यार? साल ये पहले। आदमी ये क्या कर रहा है? तो कितने स्कूल के 4 साल काफी बाद पैसे बना लिए थे फिर। वहाँ उस टाइम पे बाइक्स वुक्स, तभी ये गाड़ी अगर आपने बेंटले बुंटले देखी, मैं अपने मेहनत से लेके आया था गाड़ी, जो गाने में है सैटरडे में ओरिजिनल 786 हमारे उस टाइम पे होता था ना, मैंने कौन सा घर बनाना है, कुछ है जो आ रहा है ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो कितने पैसे टोटल लगे थे इस पूरे एल्बम में? ये बहुत ज्यादा लगे थे उस टाइम पे, ये जो गाना है मेरे ख्याल से 4-5 लाख तो मैंने उस टाइम बादशाह को ही दिए थे, उन्होंने मिक्स मास्टरिंग कही थी, मुझे US से कराई, वो US से हुई नहीं थी, क्या सचिन ने की थी? सच्चे टक्कर ने ही करी थी सारी।
तो when you came as a lyricist. हाँ, पहले तो ये था कि प्रोजेक्ट पूरा मैंने बनाना है, ये मेरा लिखा मैं गाऊंगा, इसमें मुझे म्यूजिक और रैप चाहिए। रैप गेम थी, मैं रैप किसी में फीचरिंग चाहता था, हनी को ही चाहता था एट द एंड। और जब मैं बादशाह से मिला तो मैं सिर्फ म्यूजिक के लिए, मतलब गाना मुझे तैयार चाहिए, मुझे फीचरिंग का था भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए बादशाह कौन था ना, हनी को इसलिए मैं ऐड कर रहा था क्योंकि मुझे एक प्लस फैक्टर मिलता कि दी हनी सिंह के साथ गाना आया है, तो फॉर मी बादशाह क्यों था। नहीं ठीक है, वो रैप मुझे अच्छा लगा, रैप बादशाह ने लिखा था, हाँ जी फिर एक बार देखो आयाश दो, आई लव दैट रैप, मुझे रैप अच्छा लगा, गाना और अच्छा लग रहा था, ट्रेंड का लग रहा है, मैं डेफिनेटली क्यों नहीं रखेंगे ना यार, आओ वीडियो में भी आओ, करेंगे ना वीडियो, करेंगे प्रॉपर करेंगे, चलाओ गाड़ी चलाओ। मुझे आगे आता ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी नहीं आती थी। किसको? बादशाह को हमारे गाड़ी में बिठाया और चलानी नहीं आती ऑटोमेटिक कैसे चलती है, तो ये पीछे गया, मैंने कहा जा तू भी वीडियो में आएगा, वॉपसी देखा है इन सबको सड़कों पे उतार रहा है, बादशाह खेला इतना होता है, चलो कभी तो तेज बना करो वीडियो में चांस था तुम्हारा आज दिखाते बच्चों को अपने, देखो। If you look at Badshah objectively now, apart from the grudges that you've had, as an artist कैसे देखते हो? या मैं एज एन आर्टिस्ट ना, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, मैं उसको ना एक धंधे वाला देखता हूँ, धंधे वाला एज एन बिजनेसमैन, मतलब गलत दूसरे वे में जोड़ देता हूँ, नहीं बिजनेसमैन देखता हूँ, बिजनेसमैन में आई थिंक एक नंबर है, तभी कहाँ से कहाँ बंदा ऐसे नहीं पहुंचता यार, आज है ना, सब जानते तो जानते हैं ना, कुछ तो किया उसने, वो कैसे करना, दैट इज अ स्किल वाला काम। स्किल दो किस्म की होती है सर, मैंने ना धंधे में सीखा है। एक होता आपका दिमाग चल रहा है कि यार हाँ ऐसे करके ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये किया इज इक्वल टू ये मनी। एक होता है बंदा लाला सिस्टम, तू ये कर उठा के वहां बेच, इतने पैसे अंदर। दोनों किस्म की स्किल है उसमें, वो सेकंड स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो ना, खुद अभी आपके सामने तो गाना सुना है, क्या जरूरत थी उसको करने की भाई, क्या क्यों मन सड़ा रहा है मेरा तो आपको किसने ये शिक्षा दी है कि बेटा इसका मन जलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी, तो ये तो कर्स ले रहे हो, आप क्यों लेना चाहते हो, मैं तो अपना कर्ज भी वेस्ट ना करूं ऐसे यार। ये ऐसी शिक्षा नहीं दी ना हमारे घर वालों ने यार, मेन चीज ये है। पतलों के बारे में बात करते हैं। यस, पहले तो बात करने से पहले मैंने सुना नहीं तो मैं क्या मानूं? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने नहीं देखा। नहीं, पतलो ये गाना फैंस के लिए मैं सैटरडे शूटर सारे कहूँगा, पतलो गाना प्लीज जाके ना सुनो। ये एक गाना मैं ना हमेशा एक एज अ म्यूजिशियन, जब सैटरडे भी आया था, ये नहीं मेरे दिमाग में आया था कि मुझे हाउस म्यूजिक करना है, हनी सिंह के गाने हिट हो रहे थे, जनता पसंद कर रही थी, तो कहते हैं जनता के गुलाम है हम। अभी आजकल ना मैं खुद जितने कैनेडियन पंजाबी है ना, शुभ, एपी, मैं उनके म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उनकी पंजाबी लोग लर्न कर रहे हैं बोलने के लिए, तो वो ट्रेंड ये है। तो तभी मैंने ये पतलो निकाला जिसमें थोड़ी सी पंजाबी दोबारा, जैसे सैटरडे के टाइम में सरल रखी थी, तो सरल रखी है, उसी किस्म का कैनेडियन म्यूजिक दिया, हिप हॉप ही सुनता हूँ मैं स्टार्टिंग से, तो वो जाके ज़रूर सुनो पतलो गाना। और इसमें बातें हैं सर, बहुत सिंपल बातें हैं, मतलब कहते हैं ना कि सूट पावे या तू पावे टॉमी आड़ी जीन, मैं क्या हर एक लुक विच लगदी हसीन, मतलब कुछ भी पाले है, तो लड़कियों के बारे में अच्छी बातें हैं, जाके सुनो पतलो। नहीं, हम यहाँ पे भी सुन लेंगे ना नहीं पतलो जाके सुनो, या मेरा ना गला भी अभी गया हुआ है आपके लिए। चलो सैटरडे गा देता हूं। पिंड विच बेबे बेबे करदी हुंदी सी नी, तू शहर आके बेबी बेबी करदी रहंदी ए कुड़ी, सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी ए कुड़ी सैटरडे। पतलो जाके सुनना, फिर लाइव सुनाऊंगा इंटरव्यू में। कंफ्यूज नहीं होना, सैटरडे अलग है, पतलो अलग है। पंजाबियों के लिए सैटरडे होता है, सैटरडे होता है? पंजाबियों के लिए सैटरडे होता है, सैटरडे। अगर मैंने भी जो गाया गाना, अगर आप सुने कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी, एंड वहां से 2-3 बार आया पाजी इट्स सैटरडे, मैं कहा कुड़ी सैटरडे सैटरडे, फील ही नहीं आनी ब्रो। अगर मैं वो कर दूंगा तो आप गाना सुनोगे तो मैं सैटरडे सैटरडे। फैराडे कैसे? फैराडे क्या हुआ था यार, ये ना एक कहानी है, मतलब मुझे ना फोन आया, ऑल इंडिया जो पूरा ग्रुप होता था, उन्होंने कहा कि सर भगवान उस ग्रुप की आत्मा को शांति दे, बट तन्मय, खंबा, ग्रेट क्रिएटर्स इंडिपेंडेंटली, तो उनको कहीं से पता लग गया कि उन्होंने भी बेचारों को कैसे पता होगा, वो पहले गए हर जगह ना सैटरडे लेने कि हमें सैटरडे चाहिए। एक बंदे के पास गए कि सैटरडे का हमने एक पैरोडी बनाना है, फैराडे। कहते फाइल किसके पास होगी ना, उस पर तो 150 नाम तो लिख दिए उन्होंने। आप मूवी में आने के बाद शारिब तोशी थे भी नहीं मेरी जिंदगी में इस गाने में सबके नाम दिए हुए, मुझे समझ भी नहीं कहानी। तो वो बंदा ढूंढने गया होगा, हर कर आके मैं बस आए, वो लास्ट आया था कि यार वो सैटरडे, मैं कहा मैं नहीं किया।
मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, आवाज भी मेरी है, मेरी ही आवाज चल रही है भाई। तो उन्होंने कहा कि सर पक्का ये ना गाना है ऐसे, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर सिचुएशन बताई कि ऐसे है वो साइंटिस्ट, क्योंकि ना वो उस टाइम आलिया भट्ट का बड़ा वो फनी चल रहा था कि वो चीज़ें पता नहीं, उसको नॉलेज नहीं जीके की, तब ये गाना बनाया था फैराडे फैराडे। एंड कहते हैं ना कि जो लेजेंड्स होते हैं और जो ढंग के इंसान जिनको तरीका आता है, आप आज भी फैराडे फैराडे खोलोगे ना सर, उसमें एंड में स्पेशल थैंक्स इंदीप बख्शी, देन करण जौहर, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा, काफी थे, सबसे पहले मुझे दिए, क्योंकि उसको पता कि इसने मेहनत करी है एंड ऐसी करी है कि हमने कहा। तो वही कहते हैं फर्क है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आर्किटेक्ट भी रहो और एक म्यूजिशियन भी रहो? यार ये हुआ है अभी रिसेंटली। अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि मुझे दोबारा जब कम बैक करना था ना, तो मैं हो आया, यूएस से भी हो आया है ना, चीज़ें हो गई। यहाँ दोबारा जब चालू करना था ना, ये कहते हैं ना कि वो पुरानी चीज़ें लाइफ में, क्योंकि एज अभी भी इतनी नहीं है यार, वो चीज़ें ना डिप्रेशन देती थी मुझे। मैं देखता था ना मेरी पार्किंग खाली खड़ी है, बहुत डिप्रेशन होता था, मेरी बाइक्स कहाँ हैं, डिप्रेशन होता था चीज़ें, है ना। तो फिर मैंने दोबारा काम किया, मेहनत करी दोबारा से, साथ साथ गोवा प्रोजेक्ट करे, यहाँ करे, मतलब कहते हैं ना फ्रीलांसिंग कहते हैं, कोई नहीं आप दो बना दूंगा, ड्राइंग्स दूंगा, बट इंदीप बख्शी नहीं आ सकता फ्रंट। जब इंसान का वक्त सही नहीं चल रहा होता है तो वो कई तरीके की चीज़ों में भरोसा करने लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे? यार जब उस टाइम पे ना क्या होता है कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता ना, कहीं से भी रोशनी दिख रही होती है ना, पतली से भी, बंदा कहता है यहाँ से तो मैं सांस ले ही लूंगा। तो उस दौरान कई चीजें हुई थी, मतलब कि मुझे लगा कि वाई नहीं है ना, मैं ही क्यों हो रहा है जब सब कुछ सही चल रहा था, क्या मैंने किसी से गलत की है, क्या की है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ भाई, मैंने मॉम डैड को कुछ डिसरिस्पेक्ट कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। तो पर ना एक चीज़, हाँ उस दौरान तो काफ़ी चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च करते हो, कितने एप्लीकेशन मैंने भर दिए होंगे, योर स्टार्स आर बैड, फिल दिस फॉर्म, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट। बंदा कहता कोई नहीं, 500 रुपये तो हैं, दे दे, किसी का तो नुकसान चलेगा, वेला बैठो ना। आज होता है कि जब प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, हमारे पास सिर्फ इंटरनेट होता है, एक स्क्रीन होती है, रिलैक्स करने के लिए आपको मन नहीं करता वो कमरा अपना स्टूडियो छोड़ो, वो स्टूडियो ही सब कुछ होता है, वहीं खाना वहीं सब कुछ, तब बंदे का ना यहाँ जाता है चीज़ें। मैंने बहुत कुछ बीच में इल्यूमिनाटी पढ़ रहा, ये लोगों ने साइन डाल दी इल्यूमिनाटी ये वो, पर मैं बहुत डीप तक गया। पर बेस्ट चीज़ मैंने पता क्या देखी कि एक ना टाइम है, वक्त है, और दूसरा ना अगर आप सही हो ना तो डर नहीं है, कुछ खराब नहीं कर सकता। तो एट दी एंड घर वालों से सारी बातें करो यार। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम खुल के बताया ना मॉम के सामने, हक करके, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रोने वाला कहता है ना बंदा, एक होता है कहाँ मन कहाँ निकालूं, गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के चली गई थी उस टाइम पे, बंदा वैसे ही परेशान है, वो नहीं जम पा रहा उस टाइम, एक लाइफ वो देखी, अब उसके बाद दूसरी लाइफ बंदे को नहीं समझ आ रहा होगा। तो बहुत मैसेज आते हैं आजकल उसके, आजकल आते हैं, बट कहते हैं ना उस टाइम नाइस, आई लाइक इट। मॉम को यूं हक करी ना जब फर्स्ट टाइम, कि यार देखी जाएगी यार, होने दे। एंड आई थिंक वो मेरा वक्त था जब बदलना शुरू हुआ, जो बातें सीखी कि टाइम है। कितना पैसा इनफ पैसा है लाइफ में? पता कितना पैसा सबसे बढ़िया है, जब आपको सबसे पहले किसी की कोई देनदारी नहीं है, रात को आपको नींद बहुत अच्छी आ रही है कि सुबह किसी का फोन आएगा और मैं क्या बोलने वाला। तीसरी कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो, आज ही मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए कर सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कि जाके यॉट खरीद ली, प्लेन खरीद लिया, बट एक डिसेंट चीज कर सकता हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा खरीद लोगे बाबा जी चाहें तो यार। बट अभी थोड़ा सा ना मेरे वो अर्ज खत्म हुई है, पता है मेरे को पहले बहुत अर्ज थी, अभी ना मेरे को एक बड़ी, या तो कहते हैं ना इतनी डार्क लाइफ देख ली, अभी ना मैं सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ, मतलब मैं कोई गंद नहीं चाहता, मतलब इतना क्लीन चिट हर चीज मैं चाहता ही नहीं, कोई भी आसपास हो, सीधा काम करूँ, गाने निकालूं, परफॉर्म करूँ, जो परफॉर्मेंस का आ रहा है मेरे अकाउंट में आए, भैया जी ये मेरा सीए संभाले, मैं अपना गाने बनाऊं। इनमें से कौन सी है? इनमें से सीए वहाँ बैठा ऑफिस छोड़ के आते हो? छोड़ गया था, सही है। कुछ भी कुछ कोई कंटेम्प्रेरीज ऐसे हैं जिनको सुनते हो, क्योंकि बता ही रहते कि मैं सबको देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कोई ऐसे कंटेम्प्रेरीज हैं जो लगते हैं कि बहुत फटने वाले हैं या फट चुके हैं, बढ़िया कर रहे हैं? यार अभी ना मुझे, या अपने से बाद आए लोग? हाँ अपने से बात ही बता रहा हूँ। जैसे मुझे अभी किंग की अभी रिसेंटली मैंने, क्योंकि अभी मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी किया, तो मेरे अगले दिन ही किंग ने की है वहाँ पे। तो मैं परफॉर्मेंस, एक आर्टिस्ट को होता है कि मैंने परफॉर्म किया था तभी इन्होंने वीडियोस डाली हैं, तो किंग की बारी में क्या होगा, तो मैंने उसकी फिर उसके साथ जाते जाते परफॉर्मेंस देखी, तो किंग ने बहुत अच्छा फाड़ा यार, जो परफॉर्म कर रहा है। एंड 2 गाने हिट हैं, कल अपना मान मेरी जान, उसके बाद बैक टू बैक हिट दे रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसने नब्ज से ही पकड़ी है।
एंड परफॉर्म भी बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा। तो ये अच्छा फटा है इंसान, फट चुका है ये तो खैर। एंड ये जो कैनेडियन आजकल आ रहे हैं ना मार्केट के बंदे, जो स्पॉटिफाई रूल कर रहे हैं, तो जैसे अभी अट असले करके मैंने गाना सुना था, अट असले था ना, एक अट असले करके गाना है, तो हाँ सुखा सुखा, वो बहुत सुंदर लगा गाना। अगेन वही फील, पंजाबी एंड हिप हॉप फील। तो ये कहीं है, ये कैनेडियन मार्केट फटेगी ब्रो। इंदीप बख्शी बहुत जोर से फटने वाला है। वो तो हमारी विशेष हैं, वो फटेगा, लेकिन ये कनेडियन मार्केट से कुछ आर्टिस्ट का थोड़ा सा बवाल भी चल रहा है। हाँ वो मैंने देखा था यार, वो आई थिंक कि मैं दूर दूर तक ना मैं जानता हूँ उन चीज़ों को, ना मैं समझा, ना मैं कभी पढ़ा। एक बार बताओ, हाँ। यू आर ए लिरिसिस्ट। हाँ। लिरिसिस्ट पढ़ा लिखा इंसान होता है, हाँ। वो अवेयर होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। मुझे बात पची नहीं एक्चुअली, कि मुझे समझ नहीं आई वो बात क्या है। क्योंकि अगर कोई ये बोले सिंगर है तो ठीक है, मतलब उसका काम है, लिखा हुआ है, किसी ने बोला कि ऐसे गाना है, उसने गा दिया। लिरिसिस्ट बहुत गहरा आदमी होता है। नहीं, लिरिसिस्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ऐसा लिखा रही हूँ कि मेरे पास 3 मिनट है, उस 3 मिनट की मैंने कहानी स्ट्रेस बर्स्ट करना है। अगर आप इंदीप बख्शी कुछ भी सुनोगे ना आज तक, उसने 3 मिनट में कुछ प्रूफ करने की ना कभी सोची, ना मैं कोई जर्नी में निकलूं। उस 3 मिनट में मैंने दुनिया को सच्चाई दिखानी है। मेरे को सच्चाई दिखाने के लिए उनको अलॉटेड है काम सर। मैं एंटरटेनर हूँ, मैंने ना जिंदगी में लिखना, पढ़ता जरूर हूँ, पर आता है खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। I'm not saying, हाँ प्लीज, क्या वही बता रहा हूँ कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने चीज देखी है आज तक, रियलिटी हमें सच में पता ही नहीं चल रही होती क्या है। अब जैसे आप खालिस्तान वाली बात कर रहे हो, अभी मैंने देखा था शुभ की वो आई थी, मैं समझ लो बात पढ़ी है मैंने, डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि टी शर्ट थी कि उसमें वो दोबारा से कटा हुआ था। बाद में वीडियो है कि किसी ने वो टी शर्ट फेंकी थी और उसने ऐसे उठा के रख दी। तो एक चीज ना सर इतनी मैटर करती है, एक बच्चे का करियर खत्म भी हो सकता है, बच्चा भी खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम लोग ना बहुत लाइट ले लेते हैं इन चीजों को कि यार ये बात क्यों नहीं कर रहा। आज मैं कोई चीज बोल दूं जो मैंने इंटरनेट पे देखी हुई, उसका प्रूफ तो नहीं है ना। मैं कोई ये तो नहीं बोल रहा, गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं एक चीज बोल दूं, मैंने ऐसा देखा था, ऐसा हो गया, जैसे टी शर्ट वाला किसी ने तो किया, वो सीन कार्ड्स डाल सकता था पूरी टी शर्ट फेंकी हुई कि वो देखो है प्रमोट कर रहा है, क्या चीज होगी उसके, कालक थोप दी, कुछ कर दिया। वो बहुत दूर हूँ, सामने चीज जब प्रैक्टिकल आती है, जब आता ना फैसला हुआ है, ये फैसला है, तो मैं सुनता हूँ, प्रॉपर देखता हूँ। फैसले से पहले सर 10 किस्म की चीजें चलती है। मैं भी इन चीजों का पार्ट बन चुका हूँ कि गाने का जो है ये लोगों को पता है नहीं। तो ऐसा मान लो कोई आपके, ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ मैं, इस साइड उस साइड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एज एन आप एक आर्टिस्ट हो और सामने वाला भी एक आर्टिस्ट है, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा जो कि आपके कंट्री के पक्ष में नहीं। अब आप आर्टिस्ट भी हो और उस देश में रहने वाले भी हो, उस केस में आप उस इंसान को कैसे देखते हो? नहीं, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मैंने ना एक वीडियो वायरल हुई थी, दिल दिल पाकिस्तान जान जान आयुष्मान खुराना। अगर वो पहली बात, वो चीज़ बहुत पुरानी वीडियो थी जो मैंने देखी थी। आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, एक बंदा पाकिस्तानी सिंगर होके ही कैन प्रेज हिज कंट्री, बट मेरी कंट्री में फालतू नहीं बोल सकता। अगर तो उसने फालतू बोला है, अगर उसको स्टेज से मैं नहीं उतारूंगा तो जनता उतार देगी, जनता नहीं उतारी तो मैं उतारने वाला हूँ। और ये नहीं कि मैं उतरूंगा, उसको उतारूंगा। तो ये चीज अलग है। एक चीज है वो प्रेस कर रहा है किसी चीज की, कब की वीडियो है, क्या है वो न्यूज, तो इस टाइम इंस्टाग्राम की न्यूज पे मैं करता ही नहीं। हाँ डेफिनेटली मेरे कोई देश के सामने मेरे देश के बारे में बोल दे, एंटरटेनमेंट अलग जगह है सर, यहीं से तो सब कुछ कमाया है मैंने, रोटी भी यहीं खा रहा हूँ, सब कुछ यहीं खा रहा हूँ। आज हम यूएस गए थे, मैं जब मेरे यूएस की शूट थी, मोदी जी की रैली निकल रही थी एंड मैं देख के हैरान था, लोगों को पता है इंडियन कौन है यार अब। तो वो तो प्राउड फील है। फालतू नहीं बोल सकता, प्रेस करना है कर, अपने देश को प्रेस कर। मैं भी तो कर रहा था ना यूएस जाके, ये तो नहीं यूएस वाले ने चांटा मार दिया मेरे, से यूएस इज गुड, इंडिया क्यों बोल रहा है, कर्स नहीं कर रहा, बुरा नहीं बोल रहा। बुरा बोलेगा तो बाहर जाएगा ना यार, क्यों नहीं जाएगा। तो ना मेरा सोचना अलग है, मतलब जैसे आयुष्मान के लिए भी इतनी चीजें हुई थी ट्रोलिंग, तो फालतू नहीं बोला था इंडिया के बारे में, बट इंडिया के फालतू कर बोला फिर तो ये कैसे गया, हड्डी भी ना बचे फिर तो। आपके फेवरेट इंसान के पीछे कुछ खबर आई थी कि उन्होंने अपने वीडियो पे बूस्ट कराया। सबको पता है यार, इसमें किसको नहीं पता, सबको पता है। आज मेरे अभी इंदीप बख्शी का गाना है, उसमें 50 मिलियन दिख रहे होते हैं बतलों पे, सबको पता है नकली होना है। ओरिजिनल 50 मिलियन की प्रमोशन पता कहाँ पहुंचेगी। जेन्युइनली ये जो सडनली 24 घंटे में इतने मिलियन पहुंच गए, ये जेन्युइन होते हैं या ये दो किस्म का होता है यार। ये दो किस्म कैसे होता है, जैसे मेरा गाना आया था एक बर्बरी चेक्स, मैंने उसमें ना एक मास चेट खरीदी थी उस टाइम पे 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, उसमें बिडिंग होती है।
वो 8 घंटे की थी। 8 घंटे में आपका गाना यूट्यूब कोई भी खोलेगा ऊपर बैनर आता है। दैट वाज द ओनली सॉन्ग जो आज तक किसी इंडियन सॉन्ग पे हुआ था। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था बर्बरी चेक्स पे, जिस पे ये म्यूजिक बादशाह ने जो डाला है ये, वो गाना पहले बर्बरी चेक्स था जो लगती तो बेस्ट हुआ बाद में। तो गाना निकला करा तो मेरे को 2 घंटे में 6 मिलियन व्यूज जेन्युइन आए थे क्योंकि वो एड चल रही थी तभी उसकी कॉस्टिंग थी। बट वो तीसरे घंटे उतर गया गाना ही। क्यों उतर गया? क्योंकि बर्बरी वालों ने केस डाल दिया उस पर भी कि आप बर्बरी चेक्स जो पीछे दिखा रहे हो। उनके क्या हुआ था, जैसे मेरा गाना हमने मास्टर डाली उनकी ओरिजिनल वीडियोस उतर गई। अगर आप अभी भी बर्बरी चेक्स डालोगे ना तो मैं तो इंदीप नहीं डालना, सिर्फ यूट्यूब पे जाओ लाडो बर्बरी चेक्स। ओके, एक और चीज चेक होगी, चेक करो। अरे इससे तो बहुत फायदा करता हूँ। मैं यूएस जाता हूँ, इंडिया में रिप्रेजेंट बर्बरी को मैं ही करता हूँ ना। जस्ट टाइप बर्बरी चेक्स, बर्बरी चेक्स। मैं तो नहीं दिख रहा, नीचे कर लो तभी शायद नीचे ओ मैं ही दिख रहा हूँ। तो ये होता है रियल ऐड का। देख लो सर, बर्बरी चेक्स डालोगे तो इंदीप मत डालना। बर्बरी बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं उसका इंडिया में रिप्रेजेंट करता हूँ उनको, मुझे पैसे नहीं देते। जाली बात है। देख लो आप कितना पुराना गाना। वंडरफुल, ग्रेट, वंडरफुल। आई थिंक ऑल वी विश इज दैट आपने जो एज एन आर्टिस्ट खोया है उससे कहीं ज्यादा पाए और आपको वो मिले जो आपके लिए अच्छा है। हाँ डेफिनेटली। आई थिंक बेस्ट वही होता है कि हम ना कई बार चीज़ें ऐसी मांग लेते हैं जो हमारे लिए भी नहीं अच्छी होती। बाबा जी खुश रखे एंड पेरेंट्स मेरे खुश रहें, हेल्दी रहें और जो गिने चुने यार दोस्त हैं साथ हमेशा रहें। बाकी जनता प्यार करती रहे। जनता में से एक अलग से वो अलग चीज है, वो भी हम विश करते हैं आपके लिए। अरे थैंक्स दादा, थैंक यू। शर्मा ये थैंक यू सो मच यार, नाइस टॉकिंग टू यू। लाइक दादा, लाइक